बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्कूल का कंप्लीट कंबाइंड रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड किस तरह बनेगी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और फाइनल एग्जाम की, तो ये आज की इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलेगा। इसके अनुसार पूरा कंप्लीट डेटा हम इस पे काम करेंगे और इसमें रिमार्क्स एंड ग्रेड भी जो है वो हम एक अलग शीट से उठाकर सारी रिपोर्ट कार्ड में प्रिंट करेंगे हर एग्जाम्स की। तो ये आज की इस वीडियो में सीखेंगे। तो वंस में लाइक करें, जो फर्स्ट देखने चैनल को सब्सक्राइब करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे या टाइम हमारा सेव रहे तो मैंने एक हेडिंग बनाई हुई है फर्स्ट टर्म की शीट की और इसमें डिटेल्स दी हुई है, क्लास की सारी ईयर दिया हुआ है और यहाँ पर एनुअल फाइनल। ठीक है जी, फर्स्ट टर्म है तो ये फर्स्ट टर्म के सारी डिटेल आ गई और इसके अंदर जो स्टूडेंट्स के नंबर होंगे उनका डेटा हमने अपडेट किया हुआ है यहाँ पर हर सब्जेक्ट के हिसाब से। सेकंड टर्म के अंदर यहाँ पर सेकंड टर्म आ गई और यहाँ पर हमारे पास डेटा मेंटेन हुआ हुआ है, इसी की मैंने कॉपी ली हुई फाइनल एग्जाम टर्म। और ये फाइनल एग्जाम टर्म की आ गई हमारे पास। ठीक है जी, फाइनल एग्जाम की और इनका मार्कशीट का डेटा इसके ऊपर अपडेट हुआ हुआ है। मंथ के नाम को मैं चेंज कर लेता हूँ यहाँ से, इसको हम कर लेते हैं मई। सेकंड टर्म हो गए अगस्त और ये फाइनल अक्टूबर। ठीक है, ये तीन शीट्स हो गई। रिमार्क्स एंड ग्रेड के अंदर अगर 91 से मैंने डाउन से अप की तरफ ग्रेड प्रिंट करे हुए यहाँ पर टाइप किए हुए, और अगर 90 से ऊपर जो होगी वो आउटस्टैंडिंग या A1 और आउटस्टैंडिंग रिमार्क्स। 80 से 91 का एक्सीलेंट A+, 70 से 80 एक वेरी गुड, 61 से 71 B+, गुड B, 56 से 61 अबव एवरेज, 51 से 60 से एवरेज, 33 से 51 तक पास और 33 से कम जो होंगे नीड्स इम्प्रूवमेंट या फेल जो भी रिमार्क्स होंगे वो। ये हमारी चार शीट्स का डाटा है और उसके बाद शीट फिफ्थ पे रिपोर्ट कार्ड प्रिंट करनी है हमें। तो यहाँ पे जो इसका फॉर्मेट है वो हम देखते हैं। रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड के लिए हम कैपिटलाइज यूज करना है, कैपिटलाइज यूज कर लें। रिजल्ट ऑफ, अब जो भी इसकी बना रहे हैं हम उसको हम यहाँ से प्रिंट कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म एंटर। ठीक है जी, और यहाँ से इसको मर्ज सेंटर बोर्ड और यहाँ से रो की हाइट को बड़ी कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगी हमारी क्लास। उसके बाद GR नंबर, उसके बाद रोल नंबर, उसके बाद फुल डिटेल में नाम और लास्ट में एनुअल ईयर 2022 और 23। ठीक है जी, और अब यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन या फिर डायरेक्ट इंटर करेंगे नंबर, उस हिसाब से जो है वो फिर हमें यहाँ पर रिकॉर्ड्स प्रिंट करना है। ठीक है जी, अब यहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सेटिंग के बाद यहाँ पर आ जाएंगे टोटल मार्क्स, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर मार्क्स ऑफ 10, मार्क्स ऑफ 10 के बाद आ जाएगा यहाँ पर ग्रेड, ग्रेड के बाद आ जाएगा रिमार्क्स। ठीक है जी, रिमार्क्स को हम यहाँ से बड़ा कर लेते हैं थोड़ा और ये आ जाएगा इसके साथ। कॉलम विद वगैरह अरेंज कर लेते हैं इस तरह से। ये आ गया हमारा अलाइन सेंटर। ठीक है जी, और इसको जो है हम हेडिंग को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, यहाँ से मर्ज अनमर्ज करके वापस, और यहाँ से रिजल्ट ये इसके साथ यहाँ तक रखेंगे और मर्ज, और GR नंबर को हम यहाँ पर ले लेते हैं और इसके साथ रोल नंबर और इसके साथ एनुअल ईयर।
ये आ जाएगा। और इसको यहाँ से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसके लिए हम यहाँ से इसको 2 में मर्ज कर लेते हैं, या फिर इसी तरह सिंपल रख लेते हैं, या मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इसको हम रख लेंगे यहाँ पर। ठीक है जी। और इसके साथ ही इसको हम यहाँ से मर्ज कर लेते हैं फर्स्ट टर्म, और यहाँ पर आ जाएगा जीआर नंबर हमारा। ठीक है जी। बाकी रोल नंबर हम यहाँ रखेंगे इसको, और इसको एनुअल ईयर को यहाँ पे रख लेते हैं, और ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है जी। इधर जो है ये वाली हेडिंग एग्जाम कंडक्ट ऑफ मार्क्स, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, रिपोर्ट कार्ड शीट वाली पे पेस्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और इसके साथ अनमर्ज करेंगे, इसको नॉर्मल फॉन्ट में ले लेते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पर इक्वल लगाएंगे और फर्स्ट टर्म के जो मैक्सिमम है वो एंटर करेंगे। ठीक है जी। ये थोड़ा सा बोल्ड रख लेते हैं यहाँ पर। और जीआर के लिए और रिमार्क्स के कॉलम को बड़ा करेंगे यहाँ से, और रिमार्क्स के कॉलम को बड़ा करने के बाद नेम, नेम के साथ रोल नंबर, और रोल नंबर के लिए हम डेटा में वैलिडेशन लिस्ट सोर्स फर्स्ट टर्म। अच्छा, नेम सारे एक ही जैसे हैं, आईडीज जो है स्टूडेंट्स की, तो हर इसकी सेम आप रख सकते हैं। ठीक है जी। अब इसमें से जो सिलेक्ट होगा उसके हिसाब से हमें रिकॉर्ड चाहिए 3 नंबर का, यानी फुल डेटा यहाँ पर हमारे पास आ जाए। तो इसके लिए तो यहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट 1, और इसी तरह जितने सब्जेक्ट हैं उस हिसाब से इसको नीचे मैं ड्रैग कर रहा हूँ। टोटल मार्क्स इक्वल लगाएंगे, F4 करेंगे, इसको नीचे प्रिंट करेंगे, यहाँ से सेंटर कर लेते हैं अलाइन। और 10 मार्क्स के लिए अब यहाँ से जो भी सिलेक्ट है उसके फर्स्ट टर्म की जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पर हमें प्रिंट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल वी लुकअप, इस सेल को सिलेक्ट किया F4, और इसकी डिटेल टेबल एरिया में जाएंगे फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म के अंदर ये जो आ रहा है हमारे पास, इस कॉलम से लेके एंटायर ऑल रेंज सिलेक्ट। ऑल रेंज सिलेक्ट के बाद यहाँ कॉलम सब्जेक्ट 1 का आ जाएगा 3, 1 2 3 कॉलम चाहिए और 3 एम्प्लॉयज का। तो यहाँ पर हम F4 करेंगे, कॉलम कर देंगे 3, फिर कॉमा फॉल्स, एक्सेट मैच, ट्रैक। तो इसकी जो 3 है वो सब्जेक्ट 1 में मार्क्स ऑप्टेन 80 है, 3 के सब्जेक्ट 1 में मार्क्स 80 है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर अब हम इसको सेंटर करेंगे। अब इधर हमारे पास प्रॉब्लम ये आएगी कि ये तो हो गया 80, लेकिन अब सब्जेक्ट 2 के लिए जब हम ड्रैग करेंगे तो ये कॉलम चेंज है फर्स्ट टर्म में, यहाँ 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, 10 है, और ये 11 है। ठीक है जी। तो यहाँ पर तो हमने 3 कॉलम दे दिया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और यहाँ पर अब हमें जो ड्रैग करना है तो ये सेम ज़ाहिर है कॉलम चेंज नहीं होगा, 3 4 इस तरह से। तो हम इसके लिए एक काम ये कर सकते हैं, तो इस प्रॉब्लम के लिए हम क्या करें, इसको सॉल्व किस तरह से। तो यहाँ पर जो ड्रैग करना है हमें करना है रो वाइज। अगर कॉलम वाइज होता तो कॉलम कॉलम फंक्शन को यूज़ करते, लेकिन इसे हमें रो वाइज ड्रैग करना है। और रो नंबर जो है अगर हम करंट देखें यहाँ पर 10 के अंदर हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए ट्रिक को समझें और साथ में एडवांस लाइक भी कर दें। ये भी ज़बरदस्त ट्रिक है जो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। रो आ रही है 10, तो अगर हम यहाँ पर 3 की जगह रो ब्रैकेट लगाएं तो ये रो नंबर 10 रिटर्न करेगा, लेकिन ये कॉलम 3 चाहिए हमें जो फर्स्ट टर्म का सब्जेक्ट बनकर थर्ड कॉलम में मार्क्स ऑफ 10 है। तो इसके लिए हम यहाँ पर जब 10 रो नंबर है तो -3 करेंगे, -7 करेंगे तो क्या रो नंबर आएगा, 3 आ गया 80। ये देखें, अब यहाँ पे अलग से भी समझ लें, रॉ फार्मूला इंटर करते हैं, जिस रॉ में लगा रहे हैं उसका रो नंबर बताता है, और फिर उसको -7 करा 3। अब ये जब नीचे आएगा तो कॉलम 4 कॉलम 5, मसला हल हो गया।
अब ये 3 है, जब नीचे आएगा तो कॉलम 4, कॉलम 5 6 7। अब देखें 80 70 60 50 फर्स्ट टर्म का जो रोल नंबर 3 है उसके यही सब्जेक्ट्स के नंबर आ रहे हैं, कंफर्म कर लेते हैं। 80 70 60 50 40, 80 70 60 50 40 30 20 10 सीक्वेंस में आ रहे हैं ताकि जहन में बैठ जाए। इसी तरह इसको नीचे ड्रैग कर लेते हैं तो 10 80 80 आ रहा है, लास्ट देख लेते हैं। रोल नंबर 3 80 80 बिल्कुल ठीक आ रहा है। और अब ये काम इतना करने के बाद यहाँ तक टोटल चाहिए इनका, तो टोटल के लिए यहाँ पर हेडिंग आ जाएगी टोटल, ऑल्टर इक्वल सम की शॉर्टकट, राइट करेंगे कंट्रोल आर तो टोटल मार्क्स आ जाएंगे इनके। ये बोल्ड में ले लेते हैं हम अपने पास, फॉन्ट को बड़ा करेंगे यहाँ से, ये भी बोल्ड में ले लेंगे, बोल्ड, फॉन्ट को बड़ा करेंगे यहाँ से, रो की हाइट को बड़ा करेंगे यहाँ से, अलाइन सेंटर मिड, और ग्रेड चाहिए अब हमें। यहाँ पे ग्रेड का इशू आ गया। ग्रेड को किस तरह यहाँ पर प्रिंट करना है, यहाँ मैंने बताया था रिमार्क्स एंड ग्रेड है, तो ये हमें यहाँ पर बताया है। और इसको जो फॉर्मूले में यूज़ करना है तो इसी सीक्वेंस से जो फॉर्मूला है वो कैलकुलेशन उठाएगा। आपको अप से डाउन की तरफ जाना है, यानी डाउन से अप आना है, इसको इस तरह से फार्मूले को कैलकुलेट करना है। और ये हमें करना है अपनी शीट यहाँ पर। तो इसके लिए हम वी लुकअप यूज़ करेंगे, इस सेल को क्लिक करेंगे, कॉमा लगाएंगे, टेबल एरे के अंदर जाएंगे, रिमार्क्स एंड ग्रेड, और ऑल इसको जहाँ से शुरू हो रहा है कॉलम इससे सिलेक्ट करेंगे एंड तक जितने कॉलम है। अब इधर हमें ग्रेड प्रिंट करना है, तो 1 2 3 लुकअप वैल्यू यही होगी हमारी। और यहाँ पर हमारे पास जो ग्रेड आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास कॉलम 3 1 2 3। तो यहाँ पर हम F4 करेंगे, कॉलम बताएंगे 3 फॉल्स, एक्सट्रेट मैच ब्रैकेट क्लोज, एंटर। फॉल्स क्योंकि यहाँ पर एग्जिट मैच है तो इसलिए यहाँ एरर आ गया, यहाँ पर हमें रखना है ट्रू, ये ग्रुप मैच कहलाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू लगेगी, इंटर। ए ग्रेड आ गया इनका फर्स्ट सब्जेक्ट के। ड्रैग करेंगे तो ऑल सब्जेक्ट्स में जो ज़रूरत होगी नीड इम्प्रूवमेंट, क्योंकि यहाँ रिमार्क्स में हमारे पास 33 से कम अगर मार्क्स होंगे नीड इम्प्रूवमेंट्स, 51 से 33 के दरमियान पास, 56 से 51, ये सारा टेबल हमारा इस तरह से कैलकुलेट करके वहाँ पर ग्रेड प्रिंट करेगा इसको। ठीक है जी, अलाइन सेंटर वगैरह कर लेते हैं। रीमार्क्स उठाने के लिए इसी फॉर्मूले को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, डबल क्लिक करेंगे 3। अब यहाँ पर जो ग्रेड कॉलम था हमारे पास 3 था, रिमार्क्स 4 में कॉलम, यहाँ पर हम करेंगे कॉलम 4, सिंपल ड्रैग, जिस सब्जेक्ट में जो रिमार्क्स है उस हिसाब से ये आपके सामने रिजल्ट पूरा कंप्लीट आ जाएगा। और इस तरह से फिर आप जहाँ से जो अरेंज हो सकता है वो, और इसी के साथ यहाँ से आप जी आर नंबर भी चाह रहे हैं आ जाए तो वी लुकअप उठाएंगे इस रोल नंबर का डेटा, फर्स्ट टर्म की कंडीशन शीट है, राइट क्लिक करेंगे। आप जी देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 में जी आर नंबर है, F4 कर लें, कॉलम 14 एग्जिट मैच। तो यहाँ पर हमने क्या किया F3, और फर्स्ट टर्म में गए, यहाँ पर कॉलम हमने दे दिया 14। अच्छा, सिलेक्शन जो है टेबल एरे की वो पूरी हेडिंग को सिलेक्ट कर लिया हमने, हेडिंग के साथ साथ पूरा डाटा सिलेक्ट करना है, ऑल। ठीक है जी, अब इसको करेंगे F4 और एंटर। ठीक है जी, आ गया ये भी, इसको भी यहाँ से अलाइन कर लेते हैं। और सेम अब यही हमारे पास एक और जो है वो क्लास, फर्स्ट टर्म की क्लास का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आ गया, क्लास 5, और इसके साथ नेम, नेम का कॉलम फर्स्ट टर्म 1 2 है, तो यहाँ पर हम इसी फॉर्मूले को कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, नेम में आएंगे, कंट्रोल वी, और कॉलम 2 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है जी, आ गया ये भी।
और ये हो गया हमारा रिकॉर्ड, इसको भी सेंटर कर लेंगे अलाइन। ये भी एनुअल ईयर की हेडिंग को भी थोड़ा सा सेंटर कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है जी, ये हो गया हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड। इसकी एंड वाली कंडीशंस को थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं अभी हम। अब इसमें एवरेज या परसेंटेज और रैंक के लिए भी काम कर सकते हैं हम। ठीक है जी, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल, इसको एवरेज निकाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, ड्रैग करेंगे एंड तक, कंट्रोल डी, तो ये इसकी एवरेज आ जाएगी। ठीक है जी, और इसी को हम इस तरह भी कर सकते हैं कि टोटल अगर हम करें सम और यहाँ से इसको सिलेक्ट करें तो ये टोटल आ गया इनका। ठीक है जी, सम कर लिया हमने सबको टोटल, और इसके साथ यहाँ पर हम करेंगे ब्रैकेट टोटल मार्क्स, और यहाँ पर आ जाएगा रैंक। रैंक के लिए हम यहाँ फॉर्मूला फर्स्ट सेल सिलेक्ट करेंगे, फिर एंटायर कॉलम F4 कॉमा 0, सबसे बड़ी वैल्यू 1 से कम, 2 से कम 3, तो यहाँ पर आ जाएगी 0 वैल्यू, ब्रैकेट कर देंगे किलोस, ये 1 हो गए, और इसके बाद ड्रैग करेंगे तो इस तरह से सबके रैंक आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है जी, ठीक है जी, टोटल मार्क्स हो गए और रैंक निकाल लिया हमने, लेकिन रैंक हमें टोटल 12 नंबर तक देना है, उसके बाद सिंपली वाले सारे रिकॉर्ड्स आए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब रैंक फार्मूला तो हमने लगा दिया, लेकिन अब इसके साथ कंडीशन देंगे इक्वल इफ ये सेल लेस देन इक्वल है 500, कॉमा, या लेस देन में उठा लेते हैं, लेस देन जब 500 होगा, जब यहाँ पर कॉमा ब्लैंक हो जाए, दो इन्वर्टेड कॉमा कॉमा बना तो रैंक फार्मूला चलाए, और यहाँ पर इसका हम इसका ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, एंटर, तो जहाँ 500 से कम होंगे वहाँ पे वो सेल ब्लैंक। ठीक है जी, हो गया मसला हल, और इस तरह से अब ये वैल्यू आएंगी हमारे पास। अब जहाँ होगा 1 2 3 वो उस हिसाब से वहाँ पर रैंक आ जाएगा। अब यही हमें अपनी रिपोर्ट कार्ड शीट के अंदर भी चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा परसेंटेज ग्रेड रैंक, तो इसके लिए इक्वल, इसको डिवाइड कर देंगे इसके साथ, और मल्टीप्लाई 100 के लिए परसेंट का क्लिक, और यहाँ पर आ जाएगा, बड़ा करेंगे इसको, बोल्ड करेंगे, डेसिमल बढ़ा देंगे यहाँ पे, और उसके बाद ग्रेड आइडेंटिफाई करने हैं, और फिर रैंक, रैंक के लिए वीलुकअप सेल क्लिक कॉमा फर्स्ट टर्म, और यहाँ से हम ऑल सिलेक्ट करेंगे रिकॉर्ड। रैंक कॉलम अब हमारे पास आ रहा है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, F4 कॉलम 14 कॉमा फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो रैंक आ रहा है इनका 10। ठीक है जी, रोल नंबर 3 का जो रैंक है वो 10 है, और अगर हम 1 सेलेक्ट करेंगे तो 1 के लिए फिर हम यहाँ पर देखते हैं क्या है, आउटस्टैंडिंग सब A1 ग्रेड 100%, रैंक 1। ठीक है जी, तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ेंगे मेहनत करेंगे तो यकीनन रैंक A1 भी होगा आपका, 100% होगी। अब यहाँ पर हम एवरेज कर लेते हैं, एवरेज आ जाएगी यहाँ पे, और इसका पूरा सब्जेक्ट्स के जो नंबर है वो
ब्रैकेट किलोस। ठीक है जी, और यहाँ पे इसी को उठाएंगे, प्रिंट करेंगे यहाँ पे, और अब इसको हम जाकर यहाँ से कोई और रोल नंबर सिलेक्ट करते हैं 3, तो 52 यहाँ पर इनकी आ गई परसेंटेज एवरेज के साथ। और यहाँ पर ग्रेड के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल इफ, और यहाँ पर इस सेल को हम कैलकुलेट करेंगे, बराबर है ब्लैंक कॉमा, तो ये भी ब्लैंक हो जाए, नहीं तो फिर इफ ये सेल अगर लेस देन है 32 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नीड इम्प्रूवमेंट, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा नेक्स्ट इफ कंडीशन सेकंड, फिर ये सेल सेलेक्ट ग्रेटर लेस देन इक्वल होता है अगर ये 50 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो पी आ जाएगा यानी पास, फिर इन्वर्टेड कॉमा और फिर कॉमा इफ अगेन यही सेल सेलेक्ट करेंगे, लेस देन इक्वल होता है ये 55 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सी, फिर कॉमा अगर ये सेल लेस देन इक्वल होता है 60 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बी, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन अगर ये सेल लेस देन इक्वल होता है 70, एवरेज वाला सेल हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी, तो इसका ग्रेड होगा बी प्लस, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा अगर ये सेल लेस देन इक्वल होता है 80 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो इनका रिजल्ट होगा ए, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा इफ अगेन यही सेल एवरेज वाला क्लिक लेस देन इक्वल होता है ये 90 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ए प्लस फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा आखिरी में आउटस्टैंडिंग के लिए आ जाएगा ओ इन्वर्टेड कॉमा में जितनी इफ कंडीशन होंगी सारे ब्रैकेट के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया मसला हल। ठीक है जी, ये हो गया हमारा ग्रेट बोल्ड। अब फॉर्मेटिंग वगैरह आप दे सकते हैं अपने हिसाब से अच्छी सी इसके अंदर, ठीक है जी, जो आपको फॉर्मेटिंग अच्छी लग रही है वो आप फॉर्मेटिंग वगैरह अप्लाई करें यहाँ पर। और इसके साथ अब यहाँ पर हम चेंज करते हैं इसको 2 का रिकॉर्ड बहुत खराब आ रहा है, 7 सिंपल पास आ रहे हैं सब में, रैंक इनका कुछ नहीं है, तो यहाँ पर इफ एरर दे देते हैं ताकि एरर नहीं आए, और वैल्यू इफ एरर हो तो यहाँ मैंने लिख दिया नीड इम्प्रूव फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज इंटर, इसको कर लेंगे मर्ज। अब जिनका होगा अच्छा रिजल्ट रैंक वाला तो फिर उनके साथ रैंक लिखा हुआ आएगा, नहीं है तो फिर नीड इम्प्रूवमेंट, वेरी गुड ग्रेड ए, लेकिन यहाँ पर रैंक इसमें नहीं आ रहा तो हम एक काम करते हैं इसको ब्लैंक रख देते हैं, बाकी आप अलग अलग रिमेंट्स में प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसको ब्लैंक कर देते हैं, ठीक है जी। और अब इसको हम यहाँ से 1 को सिलेक्ट करके देखते हैं, ठीक है जी, तो ये 1 रैंक आ गया इनका, अनमर्ज कर लेते हैं, इधर ही रख लेंगे इसको, सेंटर करेंगे लाइन, ग्रेड आउटस्टैंडिंग, ठीक है जी, एवरेज 100। और यहाँ पर अब मैं और किसी एम्प्लॉय को देखता हूँ 59 एक्सीलेंट। अच्छा, जो रैंक शो नहीं हो रहा है यहाँ सिलेक्शन में हमारी गड़बड़ आ रही है, फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म में जाकर इस सेल से जी कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन 63 तक डाटा है ये, F4 और एंटर आ गया, ठीक है जी। अब वो जो था हमारी टैक्स लिखी हुई जो आ रही थी वो सही आ रही थी, वो रेंज ना मिलने की वजह से शो नहीं हो रहा था वहाँ, ठीक है जी। अब कोई सा भी हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो जिसका रैंक होगा उसका रैंक आएगा, और जिसका नहीं होगा उसका रैंक नहीं आएगा, देखिए अभी आ गया रैंक 10,
ठीक है जी। अब अटेंडेंस वगैरह की भी डिटेल आपको चाहिए तो आप यहाँ से हेडिंग्स को कॉपी पेस्ट कर लें। प्रेजेंट डेज, ठीक है जी। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक काम करते हैं, मर्ज अटेंडेंस और इसके लिए हम प्रेजेंट डेज बोल्ड, और इधर भी वी लुकअप सेल वैल्यू, जो ये सेल है इसको सिलेक्ट करा, फर्स्ट टर्म की कंडीशन में गए, ऑल सिलेक्ट, और कॉलम F4 करेंगे, कॉलम 15 कॉमा फॉल्स। ठीक है जी, ये आ गई इनकी अटेंडेंस। टोटल डेज के लिए फर्स्ट टर्म में जाएंगे हम, यहाँ पर सब कंडीशंस बताई हुई है। तो यहाँ पर कितने डेज है टोटल, 245 डेज तकरीबन है वर्किंग डेज जो होते हैं छुट्टियाँ निकाल के। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं 245। ठीक है जी, यहाँ से इसको भी सेट कर लेंगे। तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट टर्म की। अब सेम इसी को हम कॉपी करेंगे, यहाँ से इसी पैटर्न को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आ जाएंगे इसके साथ कंबाइन, सेम एज इट इज, कंट्रोल वी, कंट्रोल ऑल्टर वी, कॉलम विद सेम चाहिए बिल्कुल। और यहाँ पर हम इक्वल करेंगे, सेकंड टर्म में जाएंगे, यहाँ पर हम सेल क्लिक करेंगे सेकंड टर्म, और यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है फर्स्ट टर्म की, उधर हमें चेंज करके सेकंड टर्म करना है बस। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ हमारे पास फर्स्ट टर्म आ रहा है वहाँ वहाँ हमें सेकंड टर्म की इंफॉर्मेशन यहाँ पे चाहिए। तो ये फॉर्मूले हमें दोबारा से थोड़ा सा जो है वो चेंज करने पड़ेंगे। इसको ऑल सिलेक्ट करेंगे, ऑल सिलेक्ट के बाद यहाँ तक वर्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हम थिक बॉर्डर कर लेते हैं, इसको भी सिलेक्ट करेंगे, थिक बॉर्डर। इसको यहाँ से बॉर्डर कर लेते हैं, इसको यहाँ से बॉर्डर कर लेते हैं, यहाँ से इसको बॉर्डर, यहाँ से इसको बॉर्डर। ये काम करने के बाद जहाँ पर फर्स्ट आ रहा है बस यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, और यहाँ पर आपको करना है सेकंड टर्म। ठीक है जी, सेकंड टर्म करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर सही GR नंबर आ रहा है, यहाँ पर क्यों आ रहा है ये चेंज, कि फर्स्ट में हमने रैंक और टोटल मार्क्स का कॉलम ऐड किया था जो हमारे पास सेकंड टर्म में अभी ऐड नहीं है। तो यहाँ पर भी अगर हम ऐड करेंगे तो हमें कॉलम नंबर GR का चेंज करना पड़ेगा। अब इधर भी हम टोटल उठाएंगे, ठीक है जी, ताकि वहाँ पर जो शीट में हम रेफरेंस दे रहे हैं सेकंड टर्म का वो चेंज ना हो। तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे टोटल, और रैंक के लिए वही एंड तक जहाँ तक डाटा एंट्री है वहाँ तक फार्मूला ड्रैग करेंगे, कंट्रोल D, और फिर सेम इसके रैंक के लिए रैंक फार्मूला लगाएंगे। और यहाँ पर इफ मैंने कंडीशन दी थी लेस देन, अगर 500 है कॉमा तो ब्लैंक हो जाए, तो फिर कॉमा, यहाँ पर रैंक फंक्शन चलाए, रैंक यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट सेल टोटल कॉमा, फिर इसी सेल से ऑल इंटायर F4 कॉमा 0, रैंक ब्रैकेट इफ ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अगर ये लेस देन 500 कॉमा तो ब्लैंक, दो ब्लैंक नहीं आएंगे, एक ही ब्लैंक आएगा, एंटर, और ड्रैग। कंडीशन तकरीबन सेम होंगी नंबर्स वगैरह की। अब आपको शीट में जाना है, यहाँ पे अब देखें इसमें भी 9 और 10 आ गया। तो यहाँ पर हमें कॉलम अब हो जाएगा 16 GR का, इधर भी और इधर भी कर देंगे कॉलम
16 और बाकी चीज़ें सेम ही आएंगी सारी तकरीबन। फर्स्ट टर्म वाली रहने देते हैं सेम तकरीबन वही J6 यहाँ पर आ जाएगा इक्वल सेकंड टर्म 100 नंबर एंटर। अब बाकी यहाँ पे जो चीज़ें आएंगी वो सारी आपकी सेकंड टर्म की आ जाएंगी, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा सेकंड। ठीक है जी, यहाँ पर बस सेकंड आ जाएगा, बाकी चीज़ें वही है। एंटर करेंगे और ड्रैग करेंगे, तकरीबन सेम नंबर है सेकंड टर्म में इसके रोल नंबर 3 के, तो मैं 85 कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 75। अब चेक कर लेते हैं जाके रिजल्ट में 85 75। ठीक है जी, हो गया। बाकी चीज़ें सारी उसी तरह से आ जाएंगी एंड तक। ठीक है जी, ये हमारा 520 था सेकंड टर्म का रिजल्ट। और ये रिमार्क्स एंड ग्रेड, ये भी रिमार्क्स एंड ग्रेड, ये भी इसी सही आ रहा है, ये भी सही है। एवरेज ये भी सही है। ये आ जाएगा सेकंड टर्म और इसके अंदर भी आ जाएगा सेकंड टर्म। यहाँ पर हमारे पास कंट्रोल Z में कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये हो गया सेकंड टर्म। और ऑल ये 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 बाकी सारे फॉर्मूले इसी तरह आएंगी, ये चेंजेस करनी थी। और लास्ट में अब हमारे पास आ जाएगा इसी के हम कर लेते हैं फाइनल। और यहाँ से इसकी बेहतर फॉर्मेटिंग करने के लिए ग्रिड लाइंस को मैं हटा रहा हूँ। आपको जहाँ पे जो लाइंस ग्रिड्स वगैरह प्रिंट करनी है वो आप अपनी रख सकते हैं। ठीक है जी, मुझे जो बेहतर लग रहा है मैं उस हिसाब से फाइनल कर रहा हूँ। आपको जैसे अच्छा लगे आप उस हिसाब से रिजल्ट को रख सकते हैं। दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। और इसके बाद लास्ट कंडीशन में इसी को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C। एक कॉलम में बिल्कुल कम कर रहा हूँ यहाँ पे, और इसके साथ कंट्रोल V, कंट्रोल ऑल्टर V, कॉलम विद पेस्ट। और यहाँ पर अब हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल। बस सेकंड की जगह आपको फाइनल एंटर करना है। ठीक है जी, और इसके साथ ही फाइनल में भी हमारे पास टोटल का कॉलम ऐड होगा, क्योंकि टोटल हमारे पास ऐड नहीं है, मैनुअल हमें करना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाएगा टोटल और यहाँ पे सम, ऑल सिलेक्ट, एंटर, ड्रैग, कंट्रोल D। यहाँ पर आ जाएगा रैंक, और रैंक में कंडीशन कि ये लेस देन होगा 500 कॉमा तो ब्लैंक हो जाए, नहीं तो रैंक चलाए। फर्स्ट सेल सिलेक्ट, फिर कॉमा इसी सेल से ऑल इंटायर F4 कॉमा 0, रैंक की क्लोज ब्रैकेट इफ ब्रैकेट, ड्रैग। अब चेक कर लेते हैं, आ गया रिजल्ट। ठीक है जी, और अब जहां जहां हमारे पास फाइनल टर्म का मसला आ रहा था वहां वहां हम फर्स्ट टर्म की जगह यहाँ पर जाएंगे सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म के लिए हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, क्लास, सॉरी, सेकंड टर्म, और यहाँ पर क्लास 5, ये भी सेम यही रहेगा इक्वल। इसको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, और इसकी जगह इक्वल लगाएंगे और ये सिलेक्ट करेंगे हम एंटर, और इसकी जगह ये लगाएंगे इक्वल, इसको सिलेक्ट करेंगे ताकि एक चेंज हो तो सारे चेंज हो जाए। और जैसे फर्स्ट का रिकॉर्ड चाहिए तो ऑल शीट से फर्स्ट का रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, यानी इसका जो फर्स्ट होगा उसी का सेकंड टर्म का फर्स्ट और थर्ड टर्म का फर्स्ट आ जाएगा। इसको भी इक्वल के बाद
फाइनल में जाएंगे और फाइनल एग्जाम सेल क्लिक, तो ये फाइनल आ गया आपका। अब एक चेंज होगा, तो जो भी आपको रखनी होंगी वैल्यू, उस हिसाब से सबकी जो होंगी वो आपकी सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फाइनल सबकी आ जाएगी इस तरह से। ठीक है जी, तो ये है बेहतरीन सा काम जो हमने किया है। बाकी इसमें अभी मैंने चेंजेस नहीं करी है, जो मैंने शॉर्ट में भी आपको बताया है। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, इसको हम कर देंगे फाइनल, और ये भी सेकंड टर्म आ रहा है, तो यहाँ पर हम इसको फाइनल टर्म कर लेते हैं। ठीक है जी, इसको भी हम इक्वल करेंगे, फाइनल टर्म में जाएंगे, फाइनल एग्जाम, ये भी मसला हल हो गया। बाकी इधर आकर हम कर देंगे फाइनल, कंट्रोल जेड, फिर कर लेते हैं FINAL, फाइनल। ठीक है जी, ये फाइनल हो गया, ये सेकंड ऑल, और ये फाइनल के ऑल, और इसको मैं जाकर अब चेंज कर रहा हूँ। इनकी वैल्यू जो है ये देख लेते हैं चेंज हो रही है, यानी फाइनल टर्म में जाते हैं 3 की, और यहाँ पर मैं इसको कर रहा हूँ 71, 52, 92, और इसको कर लेते हैं 42। ठीक है जी, 72, 52, 92, 42, 72, 52, 92, 42, तो ये आ गई हमारी आउटस्टैंडिंग वगैरह है सारी इनकी डिटेल। ठीक है जी, इस हिसाब से और मज़ीद चेंज वगैरह करना है यहाँ पे फाइनल में, तो हम इनको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। यहाँ पर हम कर देते हैं 95, यहाँ पर हम कर देते हैं, ठीक है जी, अच्छे स्कोर कर देते हैं इनके 99, और ये हम कर लेते हैं 85, और ये हम कर देते हैं 95, और ये हम कर देते हैं 90, और ये हम कर देते हैं 98। ठीक है जी, अब ये इनके नंबर रैंक हो गया। फाइनल रिपोर्ट कार्ड में देख लेते हैं क्या आ रहा है। अब यहाँ पर हमने चेंज नहीं करा, अभी यहाँ पे चेंज, ये इधर आ जाएगा फाइनल 4 पर आ गए थे। ठीक है जी, फाइनल में ये, तो इस तरह से कंप्लीट प्रोग्राम स्कूल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर रिजल्ट का कैसे मेंटेन होगा, ये आज आपको इस वीडियो के अंदर सीखने को मिला होगा। तो जितना सीखने को मिला और जितनी अच्छी तरीके से आपको सिखाया गया और बताया गया है, जिस तरह आपको अच्छी लगी उसी तरह से इसके भरपूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स आने चाहिए। बिल्कुल एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर की तरह से किस तरह ये बनेगा, ये मैंने आज की इस वीडियो के अंदर बताया। तो ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर इसी तरह लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, सोशल मीडिया पे, ग्रुप्स में, और शाह इस्लाम चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को पहले लाइक करें। बाकी इसकी प्रैक्टिस करें, कोई सजेशन, कोई क्यूरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।